अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप यूट्यूब चैनल सियासत और सहाफत देख और सुन रहे हैं। 24 दिसंबर और इतवार का दिन है। आज जो कुछ हो रहा है इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। मार्शल लॉ के दौर में भी इस तरह की सियासी अफरा-तफरी, इंतशार, कारकुनान की पकड़-धकड़, सियासी पार्टी पर पाबंदी, कागजात नामजदगी के दौरान उम्मीदवारों की गिरफ्तारियां और सियासी पार्टी के लोगों को इलेक्शन से रोकने के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर से दूर रखने के जाबिराना इक़दामात आज से पहले देखने में नहीं आए। तहरीके इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से रोकने की हुकूमती कोशिशें पूरी ताकत से जारी हैं। हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। हुकूमती जाबिराना इक़दामात के पीछे जोर और ताकत एस्टेब्लिशमेंट की है, क्योंकि 9 मई को जो कुछ हुआ ना इसको भूलना चाहती है और ना मुआफ करना चाहती है। एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ मिलकर जो खेल खेल रही है, इसके नताइज से आगाह होते हुए भी उनको पेश नजर नहीं रखना चाहती है। इन नताइज से पूरी तरह आंखें बंद रखना चाहती है। किसी मकबूल सियासी पार्टी को इलेक्शन से बाहर रखने का जो सबक हो सकता है, हमारी निगरान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इस सबक को नायाद रखना चाहती है और नामाजी के सबक को सामने रखना चाहती है। अब मोनस इलाही की वालिदा के साथ जो कुछ हुआ वो किसी भी तरह जवाज के काबिल नहीं है। वो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में गईं। उनके साथ दीगर अफराद भी मौजूद थे। वो दफ्तर में गई तो उनको कागजात जमा कराने की इजाजत नहीं दी गई। यानी कागजात जमा कराने की इजाजत न दी जाती तो अलग बात थी, क्योंकि इसमें बदतमीजी नहीं होती, शाश्तगी के साथ कह दिया जाता है या बात कर ली जाती है। मगर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में उनसे बाकायदा हाथापाई की गई, उनसे बदतमीजी की गई, उनसे तल्ख लहजे में बात की गई। मोनस इलाही की वालिदा चाहती थी कागजात नामजदगी जमा करा दें, मगर चंद नामालूम अफराद उनके हाथों से कागजात को छीन रहे हैं। मोनस इलाही की वालिदा कोशिश कर रही हैं कागजात को बचा ले, मगर छीनने वाले धंगा मश्ती कर रहे हैं और चाहते हैं कागजात को हर सूरत में छीन ले। कमजोर बहुत से मर्दों का कब तक मुकाबला कर सकती है। नामालूम अफराद ने जोर जबरदस्ती से कागजात उनके हाथ से छीन लिए और उनको कागजात जमा कराने नहीं दिए गए। दूसरी बात, जिस वक्त मोनस इलाही की वालिदा से कागजात छीने जा रहे थे, इस वक्त पुलिस भी मौजूद थी। चूंकि पुलिस का फर्ज आपकी मदद करना है, मगर इस मौके पर पुलिस भी खामोश तमाशाई बनी रही। उन्होंने कागजात छीनने वाले अफराद से कोई बाज पर्स नहीं की, ना उनको रोका, ना उनको तंबीह की और ना उनको गिरफ्तार किया। नामालूम अफराद कागजात छीनते रहे, मगर पुलिस की तरफ से उनको बिल्कुल नहीं रोका गया। हालांकि सब कुछ सरकारी दफ्तर में हो रहा था। सरकारी दफ्तर ना भी होता, मोनस इलाही की वालिदा एक आईनी फर्ज की तकमील के लिए जा रही थीं, मगर उनको अपने आईनी फर्ज की तकमील से रोका गया और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, बल्कि इलेक्शन लड़ने के पहले मरहले में शामिल नहीं होने दिया गया। पुलिस ने कागजात छीनने वाले अफराद को रोका क्यों नहीं? हालांकि रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में उनकी ड्यूटी इसी मकसद के लिए लगाई गई है ताकि कागजात जमा कराने के लिए आने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो। मगर जिस वक्त मोनस इलाही की वालिदा से कागजात छीने जा रहे थे, यही महसूस हो रहा था पुलिस का मकसद नामालूम अफराद का तहफ़्फ़ुज़ है, न कि कागजात जमा कराने वाले का। 9 मई के हवाले से परवेज इलाही और मोनस इलाही के किरदार से मुताल्लिक गौर किया जाए तो 9 मई के बाद हर मौके पर परवेज इलाही ने न सिर्फ 9 मई की पुरजोर मजम्मत की, बल्कि इससे लाताल्लुकी का इजहार भी किया है। परवेज इलाही जब से सियासत कर रहे हैं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ करीबी ताल्लुक रखा है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में वाज़े किया था, तहरीक इंसाफ में शामिल होने से पहले एस्टेब्लिशमेंट से न सिर्फ मशवरा किया, बल्कि उनके कहने से ही तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट से अपना करीबी ताल्लुक होने का इजहार उन्होंने कई मौके पर वाज़े किया है। इतना ताल्लुक होने के बावजूद परवेज इलाही को तहरीक इंसाफ में शामिल होने की सजा दी जा रही है। उनको जेल में रखा गया है। उनके खानदान और उनको पीटीआई का हिस्सा होने की वजह से इलेक्शन में जाने से रोका जा रहा है, ताकि तहरीक इंसाफ के दीगर उम्मीदवारों की तरह परवेज इलाही और मोनस इलाही को भी इलेक्शन का हिस्सा बनने से रोका जाए। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन का हिस्सा बनने के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज की थी। उम्मीदवारों का 40% वकला को देने का फैसला किया है ताकि इलेक्शन में बाकायदा तौर पर शामिल हुआ जा सके। इस स्ट्रेटजी के पीछे एक तारीख है। परवेज मुशर्रफ के दौर में वकला ने तहरीक चलाई। तहरीक इस शिद्दत से चली जिसने परवेज मुशर्रफ की हुकूमत को हिलाकर रख दिया।
वकला ने तहरीक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए चलाई थी। तहरीक में इजाफे के साथ इसमें सियासी पार्टियां भी शामिल हो गईं। इस वक्त से हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था वकला के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। वकला की गिरफ्तारी के लिए बड़ी एहतियात को मद्देनजर रखा जाएगा, बल्कि वकला की गिरफ्तारी से जितना इज्तिनाब हो सकेगा इतना इज्तिनाब किया जाएगा। यही वजह है तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले किसी वकील को गिरफ्तारी के अमल से नहीं गुजरना पड़ा। जिनको गिरफ्तार किया भी गया उनकी रिहाई बहुत जल्द हो गई। तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवारों ने इसी स्ट्रेटजी को पेश नजर रखते हुए अपने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए वकला की खिदमात को हासिल किया। कई उम्मीदवारों के कागजात को जमा कराने के लिए वकला रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में पहुंचे ताकि कागजात जमा कराए जा सकें, मगर तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेटजी भी बुरी तरह नाकामी से दोचार हो गई, क्योंकि हुकूमत ने अपनी पुरानी पॉलिसी यानी वकला को गिरफ्तार करने से गुरेज को एक तरफ रखा और जैसे ही वकला किसी उम्मीदवार के कागजात जमा कराने के लिए दफ्तर में पहुंचे, दफ्तर में मौजूद पुलिस और सादा कपड़ों में अफराद फौरन से पहले हरकत में आए और कागजात जमा कराने वाले वकला को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में वकला को इस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है। वकला चाहे उम्मीदवार हो या किसी के कागजात जमा कराने के लिए रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में आए, हुकूमत ने अपनी पुरानी पॉलिसी को दांव पर लगा दिया, सिर्फ इसलिए ताकि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा न लेने दिया जाए। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत खतरनाक गेम खेल रही है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान का अंदेशा है। अगर मुल्क में फसादात फूट पड़े तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पर होगी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।